नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं कैलिपर्स। आज हम कैलिपर्स के बारे में जानेंगे कि कैलिपर्स होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये सभी इसका पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मुश्किल से ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और इसमें आप लोग को कैलिपर्स के बारे में जितना भी क्वेश्चन होगा वो सभी यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। ठीक है, आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो गौरव आईटीआई क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से जुड़ करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप थ्योरी को शुरू से पढ़ाइए। तो देखिए हम पढ़ा क्या रहे हैं ये आप लोग को हम बता देते हैं। आप लोग का अभी एडमिशन चल रहा है आईटीआई में। जब तक आप लोग का एडमिशन चल रहा है तब तक में हम सोचे हैं कि जैसे कि हैंड टूल्स, मशीन टूल्स जिसका प्रयोग आप लोग सभी ट्रेड वाले करते हैं, जैसे कि कैलिपर हो गया, स्टील रोल हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, इनसाइड कैलिपर हो गया, आउटसाइड कैलिपर हो गया, उसके बाद प्लायर होगा। ये सब चीज़ जो कि सभी ट्रेड वाले बच्चे अपने एक तरह से कह सकते हैं बेसिक औजार जो होता है उसको हम बताने का कोशिश करते हैं। यानी कि चाहे वो मशीन टूल्स हो या फिर हैंड टूल्स हो, वो हम बताने का कोशिश करते हैं। उसके बाद जैसा ही एडमिशन समाप्त होगा उसके बाद किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको ये पूरी की पूरी थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं। हम आपको जो मुख्य हैंड टूल है और जो मुख्य मशीन टूल है वो एडमिशन से पहले आप लोग को वो पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पे दे देंगे। तो आप लोग रोज़ यहाँ पे जुड़िए और आप लोग को जानकारी ज़रूर अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे कैलिपर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैलिपर होता क्या है। तो देखिए कैलिपर का कुछ फिगर इस प्रकार से होता है। ये हमारा कैलिपर है। ठीक है, कैलिपर क्या होता है? ये एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। जैसे कि हमने माप के बारे में बताया था कि एक होता है प्रत्यक्ष माप और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष माप, यानी एक डायरेक्ट मेजरमेंट और एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो ये जो कैलिपर है वो हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट वाला है, यानी कि अप्रत्यक्ष माप वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये आपका एक कैलिपर है और यहाँ पे मान लीजिए एक वस्तु इस तरह से रख देते हैं तो ये कैलिपर इसका माप ले लेगा। ठीक है, और इसका माप फिर जा करके जो हमारा स्केल होगा यानी कि स्टील रूल होगा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। यानी कि यही माप इस तरह से आपका स्केल है, यहाँ पे स्केल है तो यहाँ जा करके ये माप यहाँ पे इस तरह से नाप देगा कि ये कितना mm का हुआ। तो इस तरह से हम माप ज्ञात करते हैं। यानी कि एक ही बार में पूरी माप हमें नहीं मिल पाती है, उसके लिए हमें स्टील रूल की आवश्यकता पड़ती है। तो वो हमारा होता है अप्रत्यक्ष माप। तो कैलिपर जो है वो अप्रत्यक्ष माप वाला ही होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। कैलिपर के बारे में जानकारी पूरी मिल गई होगी कि ये अप्रत्यक्ष माप मापता है। ठीक है, और एक बात और बता देते हैं, ये कैलिपर जो है वो आउटसाइड भी हो सकता है, यानी कि बाहर की माप भी माप सकता है। जैसे कि ये आपका बाहर का माप सकता है। एक इनसाइड भी होता है जो कि वो इस प्रकार से होता है, यानी कि जिसका पैर जो है बाहर की ओर फैला रहता है तो वो हमारा इनसाइड कैलिपर कहलाता है। ठीक है, तो वो अंदर की माप लेता है। देख लीजिए यहाँ पे आपका स्लॉट देख रहे होंगे, ये स्लॉट का अंदर का माप ये ले रहा है और ये स्लॉट का बाहर का माप ले रहा है। तो ये बाहर का माप लेने वाला आउटसाइड और अंदर की माप लेने वाला इनसाइड होता है, और ये आपका डिवाइडर है। ठीक है, ये भी कैलिपर के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद हम जानते हैं कि कैलिपर किस चीज़ का बना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कैलिपर हार्ड कार्बन स्टील या फिर माइल्ड स्टील के बने होते हैं। जो हाई कार्बन स्टील यानी कि हार्ड कार्बन स्टील कहिए या फिर हाई कार्बन स्टील कहिए, जो हार्ड कार्बन स्टील का बना होता है उस पे हम दूसरा कोई भी ऑपरेशन नहीं करते, वो अपने आप में एक मजबूत होता है। लेकिन जो माइल्ड स्टील, यहाँ पे माइल्ड स्टील लिया गया है, जो माइल्ड स्टील के बने होते हैं उस माइल्ड स्टील वाले का सिरा यानी कि जो पॉइंट होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो आपका पॉइंट है, ये सिरा जो है, एक सेकेंड हम इसको साफ करके दिखाते हैं आप लोग को। ये जो आप लोग का पॉइंट है, ये पॉइंट केस हार्डनिंग द्वारा मजबूत किया जाता है, यानी कि हार्ड किया जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो आपका हार्ड कार्बन स्टील है उस पर कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने आप में मजबूत होता है। लेकिन जो माइल्ड स्टील का बना होता है उसका सिरा को हम केस हार्ड करते हैं, यानी कि केस हार्डनिंग के द्वारा हम उसका सिरा मजबूत करते हैं, नहीं तो उसका सिरा टूट जाएगा या फिर दूसरे किसी रगड़ में आने के बाद वो सिरा खराब हो जाता है। इसलिए माइल्ड स्टील वाले जो कैलिपर होते हैं उसका हम सिरा को केस हार्डनिंग द्वारा हार्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं जॉइंट के अनुसार। कैलिपर दो टाइप के होते हैं, यानी कि कैलिपर को पहले जॉइंट के अनुसार बांटा गया फिर काम के अनुसार बांटा गया। तो जॉइंट के अनुसार जो कैलिपर को बांटा गया वो दो प्रकार का होता है। तो देखते हैं हम दो प्रकार कौन कौन सा होता है। तो पहला हमारा होता है फॉर्म जॉइंट कैलिपर, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। इसके बाद दूसरा हमारा होता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर।
तो हम पहले फॉर्म जॉइंट कैलिपर के बारे में अच्छा से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये हमारा फॉर्म जॉइंट कैलिपर है। तो फॉर्म जॉइंट कैलिपर में सबसे पहले आप इसका पार्ट का नाम देख लीजिए। ये आपका फॉर्म जॉइंट है और ये आपका लेग है। यहाँ पे आप लोग को दर्शा ही रहा है तीर के निशान से, ये आपका लेग है। और जो यहाँ पे जो पॉइंट है ये आपका क्या है, पॉइंट। एक सेकंड हम कलर चेंज करते हैं, ये आपका पॉइंट है, जहाँ से आप लोग मापते हैं वो आपका पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेग, पॉइंट और फॉर्म, ये 3 पार्ट इसका होता है, ये फॉर्म जॉइंट का। अब कैसे पहचानेंगे कि कोई कैलिपर फॉर्म जॉइंट है या फिर स्प्रिंग जॉइंट है? तो फॉर्म जॉइंट का पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि उस पर एक रिवेट के द्वारा ऊपर में कसा हुआ रहता है। यानी कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे रिवेट लगा हुआ है, ये पार्ट पे रिवेट लगा हुआ है, यहाँ भी रिवेट लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम हटा के दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपका रिवेट द्वारा कसा हुआ है और यहाँ भी रिवेट के द्वारा कसा हुआ है। तो जिस कैलिपर को ऊपर रिवेट के द्वारा फिक्स कर दिया गया हो वो हमारा फॉर्म जॉइंट कैलिपर कहलाता है, ठीक है। और ये फॉर्म जॉइंट कैलिपर आउटसाइड कैलिपर भी हो सकता है और इनसाइड कैलिपर भी हो सकता है। अगर फॉर्म जॉइंट कैलिपर गए तो सिर्फ आपको उसके ऊपर वाला पार्ट को देखना है, उस पर किस तरह से बंद किया गया है, यानी कि स्क्रू लगा है या फिर नहीं। अगर स्क्रू लगा हुआ है तो नीचे फर्क नहीं पड़ता है वो आउटसाइड है या इनसाइड है, डिवाइडर है और कुछ भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको ऊपर अगर यहाँ पे रिवेट लगा हुआ है तो वो आपका फॉर्म जॉइंट कैलिपर ही होगा। ये आपका आउटसाइड फॉर्म जॉइंट कैलिपर है और ये आपका इनसाइड फॉर्म जॉइंट कैलिपर है, ठीक है। लेकिन फॉर्म जॉइंट कैलिपर के लिए सबसे पहला शर्त होता है कि वहाँ पे रिवेट लगाना होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर की तरफ। ये आपका है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में होता क्या है, यहाँ पे एक लूप स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, ये आपका लूप स्प्रिंग है। लूप स्प्रिंग के द्वारा जो कसा हुआ रहता है वो हमारा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर कहलाता है। वो आउटसाइड भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ देखना है कि ऊपर में किस चीज़ का लगा हुआ है। यदि स्प्रिंग लगा हुआ है तो ये स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, अगर रिवेट लगा हुआ है तो वो फॉर्म जॉइंट कैलिपर हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में होता क्या है और फॉर्म जॉइंट कैलिपर में क्या होता है? देखिए फॉर्म जॉइंट जो कैलिपर है इसमें एक दिक्कत आता है कि हम जब माप लेते हैं तो माप लेने के बाद फिर अगर हम इस तरह से किसी भी वस्तु को हम माप लिए, उसके बाद अगर हम इसको स्केल पे लेकर के आते हैं तो तब तक में ये थोड़ा सा हिल डुल जाता है, जिससे कि हमारा माप परिशुद्ध नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए हम प्रयोग करते हैं फॉर्म स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में एक फ़ायदा ये है कि आप पहले माप लीजिए, माप लेने के बाद यहाँ पे आपका एडजस्टेबल स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू से आप उसको टाइट कर दीजिए। उसके बाद आप कितना भी इसको पीटिए ठोकिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ये माप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। इसलिए इसमें स्क्रू जो लगा हुआ है एडजस्टेबल स्क्रू, इससे काफ़ी एक्यूरेट माप ले सकते हैं। इसलिए फॉर्म जॉइंट के कैलिपर की जगह पे अब स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का प्रयोग होने लगा है, लेकिन कहीं कहीं फॉर्म जॉइंट कैलिपर का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर के बारे में भी आप लोग को पूरी जानकारी मिल गई होगी। ये आपका लेग है, ये आपका पॉइंट है, यानी कि आगे वाला पॉइंट वर्किंग पॉइंट कह सकते हैं, ये आपका एडजस्टेबल स्क्रू है और ऊपर में है लूप स्प्रिंग, ठीक है। ऊपर में लूप स्प्रिंग है और अगर इसी के ऊपर में एक और इस तरह से अगर लगा दिया जाए डंटा की तरफ रहेगा तो वो आपका खूंटी होता है, ठीक है। अगर कहीं लगा हुआ रहेगा तो उसको आप लोग खूंटी पढ़िएगा, ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद कैलिपर का साइज। तो हम कैलिपर का साइज कहाँ से कहाँ तक लेते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे निचला पॉइंट जो हमारा ये पॉइंट होता है वहाँ से लेकर के हमारा जो ऊपर वाला स्प्रिंग होता है, या फिर ये आपका स्प्रिंग जॉइंट है तो स्प्रिंग हो सकता है या फिर रिवेट में रिवेट हो सकता है। तो स्प्रिंग या रिवेट के जो मेन सेंटर होता है ये आपका एक वर्गाकार होता है, यानी कि वर्गाकार नहीं, ये वृत्ताकार होता है, यानी कि सर्कल टाइप का। तो उसका जो केंद्र होगा, यानी कि उसका केंद्र यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक का जो हमारा माप होता है ये लंबाई इसका होता है, यही इसका साइज होता है। यानी कि पूरा इसका साइज नहीं लेते, नीचे से पैर से लेकर के ऊपर में जो स्प्रिंग लगा हुआ है या फिर रिवेट लगा हुआ है उसका सेंटर तक का माप लेते हैं, तो वो हमारा कैलिपर का साइज होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं काम के अनुसार कैलिपर का प्रकार, यानी कि काम के अनुसार कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं। तो काम के अनुसार कैलिपर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हमारा हो गया बाह्य कैलिपर, जिसे कहते हैं हम आउटसाइड कैलिपर। दूसरा हो गया आंतरिक कैलिपर, जिसे हम कहते हैं इनसाइड कैलिपर। तीसरा है हमारा ऑड लेग कैलिपर, और ऑड लेग कैलिपर को हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑड लेग कैलिपर को हम जेनी कैलिपर या फिर हर्मोफ्रोटाइड कैलिपर भी कहते हैं। यानी कि ऑड लेग कैलिपर का 3 नाम है, एक ऑड लेग कैलिपर, दूसरा जेनी कैलिपर
और तीसरा हर्मोफ्रोटाइड कैलिपर। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, आप लोग इसको याद कर लीजिए कि ओडलेग कैलिपर का 3 नाम होता है, पहला ओडलेग, दूसरा जेनी और तीसरा हर्मोफ्रोटाइड, ठीक है। और चौथा हमारा होता है स्थानांतरण कैलिपर, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर कैलिपर। तो हम एक एक करके सभी कैलिपर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आउटसाइड कैलिपर के बारे में। ये हमारा कैलिपर है आउटसाइड कैलिपर, जिसे आप बाह्य कैलिपर भी कहते हैं। आउटसाइड से मतलब है कि ये आपका बाहरी माप लेगा, इसमें फर्क नहीं पड़ता है कि ये आपका स्प्रिंग जॉइंट है या फिर आपका फॉर्म जॉइंट है। ये फॉर्म जॉइंट और ये स्प्रिंग जॉइंट है, तो इसमें फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा जॉइंट कैलिपर है। ये फॉर्म जॉइंट कैलिपर भी हो सकता है और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर भी हो सकता है, लेकिन इसका मुख्य काम है क्या, बाहरी माप लेने के लिए। तो आउटसाइड कैलिपर में फॉर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट दोनों होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा कि यहाँ का आप लोग देख रहे होंगे, ये माप जो है ये बाहरी माप लेता है। आप लोग यहाँ पर हम एक बक्सा बना दिए, तो ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका बाहरी माप ले रहा है। और यहाँ भी एक बक्सा बना देते हैं, यहाँ भी एक बक्सा बनाते हैं, ठीक है। इस बक्सा का भी ये क्या कर रहा है, बाहरी माप ले रहा है। तो जो बाहरी माप ले वो हमारा आउटसाइड कैलिपर कहलाता है, जो आंतरिक माप ले वो हमारा इनसाइड कैलिपर कहलाता है। तो यहाँ तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये बाहरी माप ले रहा है, तो ये आउटसाइड कैलिपर ही है। तो फॉर्म जॉइंट कैलिपर का प्रयोग करते हैं, थोड़ा कम शुद्ध होता है, और ये स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी परिशुद्ध माप देता है, इसलिए हम स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का प्रयोग करते हैं। आपको जो कैलिपर मिले उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बाह्य कैलिपर का मतलब है वो बाहरी माप ले, और बाहरी माप वाले कैलिपर का जो पैर होता है वो अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। देखिए कह रहा है बाह्य कैलिपर, लेकिन पैर इसका अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो आपको याद रखना है बाह्य कैलिपर मतलब जो पैर अंदर की धंसा हुआ हो, और जो आंतरिक कैलिपर जो पैर बाहर की धंसा हुआ, यानी कि उल्टा होता है। बाह्य कैलिपर माने अंदर की ओर धंसा हुआ, लेकिन माप लेता है बाहरी। और इनसाइड कैलिपर में वो बाहर की ओर धंसा हुआ रहता है, लेकिन माप लेता है वो आंतरिक। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपका बाहरी माप ले रहा है, इसलिए इसे कहते हैं बाह्य कैलिपर। इसके बाद चलते हैं हम आंतरिक कैलिपर, जिसे हम कहते हैं इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर में ये आंतरिक माप लेता है। यहाँ पे एक हम स्लॉट बना देते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से कुछ स्लॉट है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस स्लॉट का ये बाहरी माप न लेकर के ये अंदर का माप ले रहा है कि ये अंदर में कितना मोटा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, ठीक है। तो आंतरिक माप जो ले वो हमारा इनसाइड कैलिपर होता है। और इनसाइड कैलिपर में यहाँ पे फॉर्म जॉइंट भी हो सकता है या फिर स्प्रिंग जॉइंट भी हो सकता है। फॉर्म जॉइंट से थोड़ा कम परिशुद्ध आएगा और स्प्रिंग जॉइंट से काफ़ी परिशुद्ध माप आता है, ठीक है। ये भी आपका बाहरी माप ले रहा है, यहाँ पे भी एक बक्सा बना देते हैं, ठीक है। बाहरा नहीं, सॉरी, यहाँ पे आंतरिक माप ले रहा है, ठीक। ये भी आंतरिक माप, ये भी आंतरिक माप। तो आंतरिक माप लेने वाले को हम इनसाइड कैलिपर कहते हैं, जबकि इसका पैर जो है 45 डिग्री के कोने पे मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो पैर मुड़ा हुआ रहता है इनसाइड कैलिपर का, हम एक बार इसको यहाँ पे थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर से आप लोग को सही से दिखेगा। देखिए यहाँ पे आप लोग देखे होंगे पैर ये जो मुड़ा हुआ है ये आपका 45 डिग्री पर मुड़ा हुआ, 45 डिग्री पे मुड़ा होता है, यानी कि 45 डिग्री पर ये पैर आपका मुड़ा हुआ रहता है, ये इनसाइड कैलिपर का। और आउटसाइड कैलिपर का जो है पैर वहाँ पे कोई डिग्री पे नहीं मुड़ा हुआ है, वो अपने आप वैसे एक कर्व के द्वारा मोड़ा जाता है, ठीक है। और आप लोग को बता दें कि परिशुद्ध क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो परिशुद्ध मतलब हुआ शुद्ध से शुद्ध माप लेना ही परिशुद्ध कहलाता है, ठीक है। परिशुद्ध मतलब एक तरह से कह सकते हैं शुद्ध, ठीक है। शुद्ध मत को ही हम परिशुद्ध कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा इनसाइड कैलिपर के बारे में आप लोग को बता दिए, ठीक। इसके बाद चलते हैं हम ओडलेग कैलिपर या फिर जेनी कैलिपर या फिर हर्मोफ्रोटाइड कैलिपर के बारे में हम जानते हैं। तो ओडलेग कैलिपर में ये आपका खास करके आप लोग यहाँ पे फॉर्म जॉइंट वाले ही देखेंगे कि, लेकिन स्प्रिंग जॉइंट वाला बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओडलेग कैलिपर में क्या होता है कि इसमें देखना है कि एक पैर इसका टेढ़ा है कि नहीं, यानी कि ओडलेग मतलब लंगड़ा कैलिपर, लंगड़ा कैलिपर, ठीक है। इसमें एक पैर टेढ़ा होना चाहिए, बस हो गया ओडलेग कैलिपर। यहाँ पे एक सुई की तरह सीधा टांग है, इसका पैर जो है वो सीधा है, और दूसरा क्या है, मुड़ा हुआ है। तो जो मुड़ा हुआ हो वो हमारा ओडलेग कैलिपर, ओड मतलब विषम होता है और लेग मतलब पैर होता है, तो यानी कि विषम पैर वाला, जो जिसका एक पैर टूटा हुआ हो उसे हम कहते हैं ओडलेग कैलिपर। और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो किसी भी जॉब की सतह पर मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो वो मार्किंग किस प्रकार करते हैं, यहाँ देखिए, हम इसको मिटा करके यहाँ पे एक मार्किंग वाला चित्र बना देते हैं, ठीक है। देखिए ये कैसे माप लेता है, एक सेकेंड हम पेन ले लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हमारा स्लॉट बन गया।
तो ये करता क्या है कि जो पैर मुड़ा हुआ है इसको हम साइड से लगा लेते हैं और उसके बाद ये हमारा जो है यहाँ पे नोक बना हुआ है, इससे हम सीधे आगे की तरफ या पीछे की तरफ अगर खींचते हैं तो ये बिल्कुल सीधा सीधा लकीर देता है। तो आउटलेग कैलिपर जो होता है इसका प्रयोग करते हैं हम समांतर लाइन खींचने के लिए या फिर किसी गोलाकार जॉब का केंद्र निकालने के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो ये आप जान गए कि आउटलेग कैलिपर क्या होता है। आउटलेग कैलिपर पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है उसका एक पैर मुड़ा हुआ होना चाहिए। और परिभाषा की आप लोग को कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ITI में कहीं भी परिभाषा नहीं पूछता है। तो परिभाषा के तौर पे आप लोग कह सकते हैं कि जिस कैलिपर का एक पैर मुड़ा हुआ वो आउटलेग कैलिपर होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं स्थानांतरण कैलिपर यानी कि ट्रांसफर कैलिपर। ये ट्रांसफर कैलिपर आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका ट्रांसफर कैलिपर का फिगर है। इसमें क्या होता है, ये फॉर्म जॉइंट टाइप का ही होता है। ठीक है, फॉर्म जॉइंट टाइप का ही होता है, लेकिन इसमें एक ये पार्ट अलग से भी लगा हुआ रहता है। ये पार्ट किस लिए अलग से लगा हुआ रहता है, क्योंकि हम आगे के फिगर में आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो ट्रांसफर कैलिपर होता है उसका प्रयोग हम किसी भी जॉब का स्लॉट मापने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका स्लॉट माप रहा है, यानी कि ये इसका जो भीतरी दीवार है ये कितना mm मोटा है वो तो माप लिया। उसके बाद अगर आप इसको माप करके इसको निकालना चाहें तो यहाँ पे ये आपका बड़ा सा एक कॉर्नर है इसका, आप इससे हम नहीं निकाल सकते हैं बिना इसको खोले। तो इसमें करते क्या है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक छोटा सा पिद्दू सा जो है वो आपका यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे होंगे ये जो है, ये यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे पैर लगा हुआ है, ये पैर को हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिक्स किया हुआ पैर है। ठीक है, और फिक्स करने के बाद हम इसको खोल देते हैं, यानी कि ये फिक्स होने के बाद छोटा पैर इसी तरह लगा रहेगा। यहाँ पे देख रहे होंगे ये छोटा पैर इसी तरह लगा हुआ है, लेकिन बाहरी पैर को हम खोल सकते हैं अब, यानी कि छोटा पैर को फिक्स करके बड़ा पैर को हम खोल करके यहाँ से इससे हम बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर अगर मापने का समय आएगा कि स्टील रूल पे जाकर के कितना मापना है, तो फिर ये छोटा साइज जितना है उसको फिर वापस उसी पे हम जोड़ देंगे और फिर यहाँ पे हम माप ले लेंगे। इस तरह से हम इसका ट्रांसफर कैलिपर कहते हैं, यानी कि एक माप को दूसरे माप तक ट्रांसफर करना यानी कि पहुँचाना ही हमारा ट्रांसफर कैलिपर कहलाता है। ठीक है, ट्रांसफर कैलिपर के बारे में पूरा जानकारी आप लोगों को मिल गया होगा। इसके बाद चलते हैं सावधानियां, यानी कि हम कैलिपर्स का यूज करते समय, प्रयोग करते समय किन किन चीज़ों की हमें, यानी कि किन किन बातों को याद रखने की हमें आवश्यकता पड़ती है, उसको हम सावधानियां में पढ़ते हैं। और एक बात बता देते हैं इससे पहले वाला में, ये जो आपका है ट्रांसफर कैलिपर, ये इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका आउटसाइड वाला है और इनसाइड वाला भी हो सकता है। ठीक है, ट्रांसफर कैलिपर इनसाइड और आउटसाइड दोनों होगा। अब हम जानते हैं सावधानियों में, तो सावधानी में सबसे पहला काम है कि कैलिपर को हम कहीं भी ठोक पीट नहीं करेंगे। ठीक है, पहला सावधानियाँ है कि कैलिपर को कहीं भी ठोक पीट नहीं करेंगे, उससे उसका एक्यूरेसी खराब होता है, यानी कि परिशुद्धता उसका खराब होता है। इसके बाद जैसे कि लेथ मशीन पर घूमता हुआ जॉब होता है, तो किसी भी घूमते हुए जॉब पर हम कैलिपर का प्रयोग नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कैलिपर का जो नोक है, कैलिपर का जो इस तरह से हमारा नोक बना हुआ रहता है, यहाँ पे हम ले लेते हैं पेन। ठीक है, कैलिपर का जो इस तरह से नोक बना हुआ रहता है, ये नोक आपका खराब हो जाएगा और आपका माप सही से नहीं आएगा। तो घूमते हुए जॉब पे प्रयोग नहीं करना है कैलिपर का, कहीं कैलिपर का ठोक पीट नहीं करना है। ठीक है, और कैलिपर को हमेशा साफ सुथरा जगह पे रखना है। ठीक, इसके बाद कैलिपर जो है उसका जो यहाँ पे जॉइंट रहता है, चाहे फॉर्म जॉइंट हो या फिर आपका स्प्रिंग जॉइंट हो, वो आपका ढीला ढाका नहीं होना चाहिए, वो आपका बिल्कुल टाइट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आप लोग एडजस्टेबल जो कैलिपर का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एडजस्टेबल लगा हुआ रहता है, यानी कि जो हमारा स्प्रिंग जॉइंट होता है उसमें ये एडजस्टेबल नट जो होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और ढीला भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो ये हमारा कैलिपर है इसका जो नोक है, यहाँ का पॉइंट जो है वो काफ़ी नुकीला होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट मापने के लिए उसका नोक जो है बिल्कुल चोंक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल नोकीला होना चाहिए, तब आपका वो एक्यूरेट माप मापेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हम क्लास समाप्त करेंगे। आपको आशा है कि पूरी की पूरी जानकारी आपको कैलिपर के बारे में मिल गया होगा। इसका कमेंट करके आप लोग बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।